शादी के चंद घंटे पहले एक लड़की दुल्हन के रूप में मेकओवर के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। अगले रोज उसकी डोली उठने वाली थी, लेकिन इससे पहले एक शख्स ने उसकी अर्थी का इंतजाम कर दिया। बताते हैं, अंदर सजते वक्त ब्यूटी पार्लर के बाहर से लड़का बार बार अपने साथ भाग चलने के लिए पूछ रहा था, लेकिन लड़की मना कर रही थी। तभी अचानक पार्लर का शीशा तोड़कर लड़का अंदर दाखिल हो गया और फिल्मी स्टाइल में बोला, तुम अगर मेरी नहीं तो किसी और का नहीं होने दूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसके बाद उसने लड़की के सीने में 2 गोलियां उतार दी और फरार हो गया। यह खौफनाक मंजर लड़की की बहन और सहेली अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मामला यूपी के झांसी जिले का है, जहां के सीपरी बाजार थाना इलाके में बारात आने से चंद घंटे पहले तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन को शख्स ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दुल्हन की मौत हो गई। जैसे ही दुल्हन को गोली मारे जाने की खबर घर में फैली, शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में दतिया जिले के सोनागिरी थाना इलाके में बरगांव की रहने वाली 22 साल की काजल की शादी झांसी में राज नाम के युवक के साथ तय हुई थी। झांसी के मैरिज हॉल निशा गार्डन में शादी समारोह चल रहा था और रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान बारात आने से पहले दुल्हन तैयार होने के लिए नजदीक के ही ब्यूटी पार्लर गई थी। उसके साथ उसकी बहन नेहा और अन्य सहेलियां भी गई हुई थी। काजल तैयार हो रही थी और उसका मेकअप अंतिम चरण में था। इसी दौरान मुंह पर रुमाल बांधकर एक लड़का पहुंचा और फिल्मी स्टाइल में कहने लगा कि काजल बाहर आओ, तुमने हमें धोखा दिया है। यह सुनकर दुल्हन ने बाहर आने से मना कर दिया, जिस पर उसने पार्लर में जाकर दुल्हन को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज से वहां चीख पुकार मच गई। दुल्हन को खून से लथपथ देख आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली मारने वाला युवक दुल्हन का आशिक बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस वारदात को लेकर दुल्हन की बहन नेहा का कहना है कि दीदी तैयार हो रही थी, आरोपी आया और बोलने लगा कि तुम मेरे साथ चलो। दीदी ने मना कर दिया तो उसने कांच तोड़कर सीधे गोली मार दी। मृतक दुल्हन की बहन के मुताबिक गोली मारने वाला दीपक उसके ही गांव का है। उसने कहा, आरोपी ने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था और पीठ पर एक बैग भी था। वो बोल रहा था, काजल तुम मेरे साथ चलो, तुमने हमें धोखा क्यों दिया। वहीं इस वारदात को लेकर ब्यूटी पार्लर संचालिका का कहना है कि युवती यहाँ दुल्हन बनने आई थी और उसका ब्राइडल मेकअप अंतिम चरण में था। तभी एक लड़का मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और युवती को बाहर आने के लिए कहा। जब वो बाहर नहीं निकली तो आरोपी ने पार्लर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आकर गोली मार दी। पहले बुक हुई थी, पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ पे 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था, क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है, तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। क्योंकि वो पूरे ब्लड से देख के हम लोग ही आप सोच सकते, जो मेरा स्टाफ था वो सब भी हाथ पांव कांप रहे। वो जल्दी क्योंकि मिशन की एक स्टाफ है मेरी और 2 स्टाफ यहाँ की, एक स्टाफ चली गई थी। इस सनसनीखेज हत्या को लेकर झांसी के एसएसपी राजेश यश ने कहा कि एक दुल्हन को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गोली लगने से दुल्हन की मौत हो गई है। वह लड़का पहले से ही लड़की से परिचित था। जिस लड़के ने गोली मारी है उसे पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई। झांसी जनपद में अभी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। ये जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है और वहीं रहते हैं।
और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या शादी थी कि आज लड़की थी? हाँ, अभी परिवार लोगों से बातचीत हुई है। बातचीत में ये पता चल गया कि जिस लड़की को गोली लगी है जो मृत्यु हो चुकी है उनको शादी था।